हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग आलोक, श्रेयांश, सुजीत, विकी, सलोनी, मीनू, सचिन, अनुराग, सौरभ, सतीश, अमन, संदीप, नितिन, प्रीति। गुड इवनिंग साहिल। आज मैं टाइम पर हूं सर, वेरी गुड। सचिन, अनुराग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बहुत बेहतरीन ही होंगे। अर्जुन, विजय, गुड इवनिंग विनीत, शिवम, गुड इवनिंग। चलिए, तो फिलहाल महारथियों आज की आपकी सेवा करते हैं कंटिन्यू। जैसे यहां देखो, यहां पर हमने आपको करा दिए थे कितने, कल हमने आपको डिस्काउंट स्टार्ट किया था ना। डिस्काउंट में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करा भी दिए थे, लगभग 70s 60s। कितने में चल रहे थे हम? 70s में नहीं चल रहे थे भैया, 60s में चल रहे थे। 60s में हमने आपको ये वाला करा दिया था ना, 64, 65 भी हो गया था। 66 से हमें कराना था, 66 हो गया था। बताइए, क्या 66 हो गया था? शायद ये भी हो गया था ना। गुड इवनिंग निधि, आदित्य, गजेंद्र, मोहित, अंतिमा, लोकेश, सुजय, गीतांजलि। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है महारथियों? 60 हो गए थे सर। अरे वाह, हीरो, बेहतरीन। 65 तक तो हमें भी याद है, 66 का हमें कंफर्म नहीं है। हाँ, 66 हो गया था, बिल्कुल सही, वेरी गुड बिकी। अब देखो 67, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एकदम फर्जी क्वेश्चन है। कल की क्लास की पीएनजी मिस हो गई है हमसे, इसलिए आपकी अपलोड नहीं हुई है। वो हमें दोबारा से लिख करके हम आपको पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की एक साथ प्रोवाइड करा देंगे पीएनजी। विनीत, कल की ना हम आपकी क्लास लेने के बाद एकदम से भूल गए, उसको सेव करना भूल गए, तो कल की नहीं हो पाई। लेकिन हम लास्ट में पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की करा देंगे, कंप्लीट वाली, तो उसमें आपको करा देंगे। चलो, अब ये बताओ, डिस्काउंट का नेक्स्ट पैटर्न है और आज का पहला क्वेश्चन। बताइए महारथियों कैसे करोगे? राम नरेश buy a bag whose mark price is ₹400. He buy it for ₹160 after two consecutive discount. If the second discount is 20%, find the first discount. राम नरेश एक बैग खरीदता है, अंकित मूल्य 400 रुपए है, 2 छूट के बाद 160 रुपए में खरीदता है। यानी कि 400 रुपए की चीज को 160 रुपए में खरीदता है। पहली छूट जो है वो 20% की है। पहली बोले या दूसरी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम आपको बोले 20% प्लस 10% बोले, या 10% प्लस 20% बोले, आप जानते हैं दोनों का मतलब सेम है। तो पहली छूट 20 बोले या दूसरी छूट 20 बोले, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, तुम तो आंसर भी कर देते हो बहुत जल्दी, बेहतरीन। करना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है कुछ खास, है ना। ओ वेरी गुड, बेहतरीन। तो पहला डिस्काउंट के बाद ये प्राइस होगा, फिर एक डिस्काउंट और देंगे, उसके बाद ये प्राइस होगा। अब ये देखो, ये देखिए, जैसे उसने कहा है 400 रुपए की कोई चीज है और उसको हम 160 रुपीज में बेचते हैं, 2 डिस्काउंट के बाद। पहला डिस्काउंट मान लो 20% है जो कि दिया है, दूसरा क्या होगा? तो ये तो सक्सेसिव है। अब सक्सेसिव है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। जिन बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम 400 रुपए पे 20% का डिस्काउंट देंगे 80 रुपीज का। 80 रुपीज कम होने का मतलब ये हो गया 320 का। अब 320 को 160 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 160। इससे 160 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला? 320 को 160 करने के लिए 320 से 160 घटाकर देखा, 160 आया। यानी कि यहां 160 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, है ना। तो मतलब दूसरा वाला डिस्काउंट हमें ऐसा चाहिए जिसमें हमें 160 रुपीज का डिस्काउंट मिले, और वो 160 का डिस्काउंट कहां मिलेगा? 320 पर। तो ये 160 का डिस्काउंट 320 का कितना परसेंट है, बस यही तो निकालना है। इंटू 100%, यानी कि 50%। 50% ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्या बात है, गुड इवनिंग पवन, बेहतरीन। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका नाम भी लेंगे। गुड इवनिंग सुशील। बाकी अच्छी बात यह है कि बहुत आंसर आ गए थे हमारे कराए बिना ही, बहुत बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आसान है ना? मजे करो, अब प्रॉफिट एंड लॉस आसानी आसान है। चलो अगला देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक काम में देरी कैसी करो। 65 रुपए की एक वस्तु 2 छूट के बाद इतने में बेची जाती है। पहला डिस्काउंट आपको दे रखा है 10%। ठीक है, पहला डिस्काउंट आपको दे रखा है 10%। ये देखो, तो पहले 65 रुपीज की कोई चीज है, 65 रुपीज की चीज को 56.16 रुपीज में बेच रहे हैं। पहला डिस्काउंट 10% का पॉइंट दे दिया है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। बताइए दूसरा डिस्काउंट क्या होगा? फाइंड द सेकंड डिस्काउंट। नमस्कार प्रहलाद सर, किसी और तरीके से नहीं कर सकते? बिकी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। तरीके बहुत सारे हैं, सक्सेसिव वाला ही तो है, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट यही है। नोट्स में चल रहा है प्रहलाद, पहले हम अर्थमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। आपको कुछ बेहतर करने की वजह से डिले हो रही हैं चीजें। बैच का नंबर इतना क्यों होता है? बैच का नंबर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए, मान लो मैथ्स स्पेशल 100 है सपोज करो, तो मैथ्स स्पेशल 100 का मतलब ये होता है कि मैथ्स के अब तक 100 बैच आ चुके हैं और ये 100वां बैच है। अब जैसे आप लोगों की क्या है, लगभग 100 पहले बैच जो आ चुके थे, लगभग 120 तक आ चुके थे। उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया, तो अब फिर दोबारा से एक मैथ्स स्पेशल 1, मैथ्स स्पेशल 2, मैथ्स स्पेशल 3, ऐसे बैच चल रहे हैं। तो आपका नंबर दूसरी बार में जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसमें आपका ये नंबर है, ये इंडिकेट करता है। नॉर्मली मैथ्स स्पेशल आपके 3 टीचरों के आते हैं, राकेश सर का आता है, गगन सर का आता है और हमारा आता है। 3 ही लोगों के आते हैं मेजर स्टार्टिंग से मोस्टली टाइम। कभी कभी बीच में कोई टीचर क्या भी आ जाते हैं। तो यानी 1 महीने में आप एवरेज लगाइए, लगभग 3 बैच आपके बनते हैं मैथ्स स्पेशल। तो समझ लीजिए 5 साल हो चुके हैं आपके। चलिए अप्रैल मिड के आसपास मानिए, अप्रैल मिड के आसपास प्रहलाद 4%, वेरी गुड, बातों में लग गए। अर्जुन का आंसर आ चुका है, आनंद का आंसर आ चुका है, संदीप, सचिन, आकाश, प्रीति, वेरी गुड, शुभम, बेहतरीन, क्या बात है जी। पॉइंट नहीं होता तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान होता। 65 रुपीज पर 10% डिस्काउंट मिलेगा तो 6.5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं आपको? साहिल, ऐसा क्यों भाई? सलोनी, साहिल, बहुत बढ़िया। अब 6.5 रुपीज किसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 58.5 को इतना करना है, तो देखो आप नॉर्मली घटाना तो सबको आता ही है ना। 58.50 से हमें करना है 56.16, कितना करना है? 16। तो यानी कि यहां पर हम जो घटा रहे हैं वो कर रहे हैं 3-4 है, सही किया है हमने। 6 रुपए कम करेंगे 59, और यहां पर आपका आ रहा है कितना? 2.34। कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। 4% आ रहा है, 585। ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो यहां पर हमें 2.34 का डिस्काउंट मिल रहा है 234 का। तो 2.34 को 58.5 से पे मिल रहा है, तो कितना परसेंट मिल रहा है ये आपको देखना है। तो आप यहां पर क्या करेंगे? 0 बढ़ा करके पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्लियर दिख रहा है, ये 117 से कटेगा 2 बार। कितने बार? 2 बार। और ये 117 पंजे 85, 50 बार। 0 से 0 पहले ही काट दो, 5 से 2, 2 दूनी 4, 4%। कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर है,
ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हो, हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो कभी कभी हो जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ही हो, तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो, वहां से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड लोकेश, शिरोद्र, साहिल, अंशुमन, बहुत बढ़िया। हम बता देते हैं, वैसे नंबर अगर इजी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये मेथड तो आप जानते ही हो। आप 65 और दूसरा नंबर हमारा कितना है 56.16, 56.16, इसमें रेशियो निकाल लीजिए। तो यहां पर 2 जीरो बढ़ा करके पॉइंट हटा देंगे। अब आपको दिख रहा है कि ये या तो 13 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। तो 13 से ये 500 बार हो गया, 13 चौका 52, 4 और 1, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, इतना हो गया। अब यहां पर आप वैल्यू लगाएंगे ना तो आपके लिए आसान होगा कि 500 रुपए की कोई चीज है, पहला डिस्काउंट 10% का देंगे, 10% मतलब 50 रुपए का, तो ये हो जाएगी 450 की। दूसरा डिस्काउंट कितना दें कि ये हो जाए 432 की। तो 450 की चीज को 432 करने के लिए 18 रुपए का डिस्काउंट देना है 450 पर। तो ये भी कर सकते हो, ध्यान रखना आंसर आपका आ जाएगा 4%। ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा बहुत आसान नंबर थे, तो जब नंबर ऑलरेडी आसान है तो जरूरी नहीं है आप कन्वर्ट करो, लेकिन कन्वर्ट कर भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इजी नंबर्स में तो कैलकुलेशन वैसे ही इजी होती है, लेकिन अगर कहीं पर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर आपको दिखते हैं तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। इसको फर्दर भी काट सकते थे हम, लेकिन 500 और 432 हमें वैसे ही दिख रहा है, इजी नंबर है, तो इसलिए हमने फर्दर नहीं काटा। अभी रेशियो में इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी कट जाएगा ये 4 से, लेकिन हमने क्यों नहीं काटा, क्योंकि 500 और 432 ऑलरेडी इजी है, तो फिर काटने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेंदी नहीं है, ये बेटर है, ये वाला बेटर होगा अगर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी तो। अगर इजी नंबर है, छोटे नंबर है, तो फिर आपका ऐसे भी जा सकते हैं। हमने एक हिंट दे दिया आपको, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। ये देखिए, अब ये इजी नंबर है तो आप वैसे भी जा सकते हो, है ना। अब 850 रुपए की चीज को 578 में बेच रहे हैं, पहली छूट 20% की, दूसरी बताओ। यहां 3 डिस्काउंट भी हो सकते हैं, 2 की जगह 3 डिस्काउंट भी हो सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करिए तीसरा क्वेश्चन। गुड इवनिंग अजय कुमार, आप भी आज लेट हो गए कल तो लेट नहीं होगे, कल अगर लेट आए आप तो आप पूरी क्लास को पार्टी दोगे। एक बार पूरा रिपीट कर दें आलोक, कौन सा, रेशियो वाला मेथड या नॉर्मल वाला मेथड, बताओ। बाकी बच्चे करिए। 850 रुपए की चीज को 578 में बेच रहे हैं, पहला डिस्काउंट 20 है, दूसरा बताइए। इस बच्चे को रिपीट कर देते हैं ये क्वेश्चन। देखो, आपके पास 2 तरीके हैं और वो 2 तरीके आपने देख ही लिए हैं, क्या है। ठीक है, पहला तो यह है कि 65 रुपीज की चीज को 2 डिस्काउंट के बाद इतने में बेच रहे हैं, तो 65 की चीज पे पहला 10% डिस्काउंट है, 6.5 रुपए का, तो इतना हो गया। फिर इतने रुपए की चीज को इतने में बेचने के लिए इतने रुपए और घटाने पड़ेंगे, तो ये जो डिस्काउंट मिलेगा वो 58.5 पे मिलेगा, तो कितना परसेंट है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इसको आप 65 और 56.16 को रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 13 से काट के 500 और 432 कर दिया। पहला डिस्काउंट 10% का है, मतलब 50 रुपए का है, तो 450 की हो गई। दूसरा डिस्काउंट के बाद ये 432 की हो गई। 18 का डिस्काउंट है, कितने पर, 450 पर, इंटू 100%, 4%, यही आंसर हो गया। अभी ठीक है, एक और करो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये भी। आप वैरायटी देखिए, डिस्काउंट की वैरायटी कितनी सारी होती है, और ये सब एग्जाम में आते हैं, इनको हल्के में मत लेना। चलो, तो एक चीज आपकी 850 रुपीज की चीज है, 2 डिस्काउंट के बाद 578 में बेच रहे हैं। वैसे डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जो वैसे भी सबको आनी चाहिए भाई। डिस्काउंट तो आप मार्केट में जाते हो ना, तो डिस्काउंट तो लेते ही लेते हो। और एक चीज और ध्यान रखना, डिस्काउंट से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही किस्मत खराब हो तो ही नहीं मिलेगा, नहीं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 60 सेकंड में सेकंड डिस्काउंट एंड फर्स्ट डिस्काउंट का लाइन समझ में नहीं आया, आपने ध्यान नहीं दिया अनुराग, हम बताया था हमने आपको। गुड इवनिंग अर्चना, वेरी गुड आंसर आ चुका है। विकी, सलोनी, मीनू, विनीत, सुजीत, अंशुमन, बहुत बढ़िया, और बच्चों के नाम हम मिस कर गए। पहले डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सक्सेसिव की जब बात करते हैं तो सक्सेसिव में जैसे मान लीजिए ये 20% है, दूसरा डिस्काउंट निकालते हैं तो पहले 20% मतलब 1/5 यानी 170 का डिस्काउंट, तो 680 हो गया, और 680 की चीज को 578 में बेचने के लिए 102 का डिस्काउंट और दोगे, तो 102 का डिस्काउंट 680 पर आप दे रहे हैं, तो 34 दूनी 34 तिया, और ये आ जाएगा 15%। तो कहने का उसका मतलब ये है कि दो डिस्काउंट आपको दिए जा रहे हैं। अब ये मत कहना कि ये दो डिस्काउंट सक्सेसिव नहीं पता है, क्योंकि हम आपको कल बता चुके हैं। यहां दे रहा है 20% प्लस 15%, यही तो मतलब है इसका। पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा डिस्काउंट 15%, या हम इसको 15% प्लस 20% लिखें तो इससे कोई दिक्कत नहीं। सक्सेसिव में आप जानते हैं कि दोनों ही कंडीशन में एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। तो जब हमें ऐसा करना है तो ए और बी की वैल्यू बी और ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसमें पहला डिस्काउंट को आप दूसरा और दूसरे को पहला ले सकते हैं। वेरी गुड आलोक, लोकेश, अर्जुन, विकी, बहुत बहुत खूब। बाकी बच्चे अपने अपने नाम खुद ले लें जिनका रह गया हो। बता दो, अब 3 क्वेश्चन हो गए, आज की क्लास कुछ नहीं है। अब लास्ट में जब लेवल 2 पढ़ाएंगे ना उसी मजा आएगा आपको, अब तो सब ऐसे ही क्वेश्चन है। ये देखो, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, शायद आपने देखा हो। आज का दूसरा क्वेश्चन, आप में से कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनका ये क्वेश्चन डाउट रहा होगा। करिए और बताइए, क्या आप में से कोई महारथी ऐसा है जो इस क्वेश्चन को कर सकता है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थैंक यू सर, अच्छी बात है मेरे भाई अनुराग, वेरी गुड राहुल। मजे हो रहे हैं आज तो। आज पढ़ नहीं रहे, अब मजे करो। लेवल 2 में आएंगे मजे, और आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन दिखने में, सॉल्यूशन इजी होंगे। A shopkeeper gives 4% discount and additional 1 article free with every 15 article bought. ये क्या फर्जी चीज दे दी, बता दीजिए। एक व्यापारी 4% की छूट देता है और 15 लेने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। इस लाइन का मतलब बताओ। 4% प्लस बाय 15 गेट 1 फ्री। ये अब मत कहना किसी बच्चे ने ये कहा कि इसका मतलब क्या होगा, तो समझ लीजिए उस पे लगेगी पेनल्टी। हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाय 15 गेट 1 फ्री का मतलब होता है एक वस्तु मुफ्त है कितने पर, 16 पर, यानी कि इसका मतलब 6.25% होता है। तो ये हो गया 4% डिस्काउंट, ये हो गया 6.25%, 4 इंटू 6.25 बाई 100, तो ये आ जाएगा 10% माइनस का, यानी कि 10% डिस्काउंट। कोई भी हमसे ये नहीं पूछेगा ये कैसे आ गया, क्योंकि जो पूछेगा वो पूरी क्लास को देगा पार्टी। तो इस क्वेश्चन में दम नहीं था, तो दमदार बनाने के लिए उसने इस क्वेश्चन में डिस्काउंट डायरेक्ट ना देकर के इनडायरेक्टली दिया है। खुश रहो मेरे भाई दीपेश, तुम भी आज लेट हो गए। महारथी मीनिंग बता दो सर। एक बच्चा पूछ रहा है सर महारथी का मीनिंग क्या होता है। वेरी गुड अर्जुन, हमारी क्लास में अर्जुन है। विनीत, अर्जुन का मतलब जानते हो, अर्जुन कौन था? अर्जुन एक महारथी था। कर्ण कौन था? एक महारथी था। भीम कौन था? एक महारथी था। महारथी का मतलब होता है जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में जब अच्छा काम करता है तो उसे महारथी कहा जाता है। यानी कि जब आप अपने फील्ड में महारत हासिल कर लेते हैं, परफेक्शन आपके अंदर आ जाता है,
तो आपको नॉर्मली कहते हैं जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं ना, ऐसे ही महारथी। क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे हमें तो परफेक्शन नहीं है, लेकिन कल आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, और आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि आप कितने बड़े ऑफिसर बनने वाले हैं। आपकी स्टार्टिंग कहीं से भी हो, लेकिन धीरे धीरे प्रमोशन के बाद आप एक बहुत बड़ी पोजीशन पे आकर रिटायरमेंट लेते हैं, तो हुए ना आप लोग महारथी। अरे बिल्कुल प्रहलाद। अब बताइए 35%। अब वो कह रहा है कि यहां पर आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि वो आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी 35% का लाभ हो रहा है, एंड स्टिल ही गेन्स 35%। देन फाइंड एमआरपी इज व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। अब कल का क्वेश्चन ध्यान रखिए, हमने बताया था कि 10% डिस्काउंट के बावजूद भी 35% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एमआरपी सीपी से कितने परसेंट ज्यादा है बताया था। 10% डिस्काउंट मतलब एमपी का 90, 35% प्रॉफिट मतलब सीपी का 135। अब यहां पर सीपी हम कितना मान लेंगे, परसेंटेज में पूछा है तो 100, और 100 मानते ही एमपी कितना आ जाएगा 150। 150 मतलब 100 रुपए की चीज पर 150 रुपए लिख दो, उसके बाद डिस्काउंट दे दो, तो भी आपको 35% का प्रॉफिट होगा। मतलब एमआरपी सीपी से 50% ज्यादा है। महारथी भीष्म बिल्कुल सही। प्रहलाद भी है क्लास में, हाँ भाई प्रहलाद भी है, हमारे बहुत ही महारथी रहे हैं, उन्होंने तो भगवान को ही धरती पे बुला लिया, और क्या चाहिए। वेरी गुड। अब बताओ, है ना मजेदार क्वेश्चन, केवल दिखने में, सॉल्यूशन दमदार नहीं है। ये तो वही था जो हमने पहली क्लास में डिस्काउंट पढ़ा था, ये वही बच्चों वाला क्वेश्चन है जो कल हम हवा में उड़ा रहे थे। तो क्या आप अगला क्वेश्चन कर पाएंगे? जिनके आंसर आ चुके हैं 50, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। आज हमको आराम करने दो, आप लोग आज काम करो, आज हम फुल आराम करेंगे, आज आप लोग फुल काम करेंगे। करिए, इसको कौन करेगा, करो। A shopkeeper gives 12% discount on mark price and additional 1 article free with 3 article bought। इसको अलग करो। 12% की छूट देता है 3 वस्तुओं खरीदने पर, एक अतिरिक्त वस्तु भी देता है। इसका मतलब 12% प्लस बाय 3 गेट 1 फ्री, तो एक फ्री है कितने पर टोटल, 1 और 3 4 पर। डायरेक्ट लिखो ना, तो इसका मतलब 25%। तो 12% के साथ साथ 25% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब बताइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर भी 32% का प्रॉफिट हो रहा है। पुराणों के सारे किरदार हैं हमारी क्लास में, बिल्कुल। हमारी क्लास में कर्ण भी है, हमारी क्लास में अर्जुन भी है, हमारी क्लास में प्रहलाद भी है, हाँ? और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, नाम बच्चे कमेंट भी नहीं करते ना, चुपचाप पढ़ते हैं सीधे बच्चों की तरह, है ना। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो कभी पूरी क्लास में कमेंट ही नहीं करते, लास्ट क्लास में बोलते हैं कि सर हमने पूरी क्लास पढ़ी, फिर अपने रिव्यू देते हैं, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोलना हो। चलिए, अर्जुन वेरी गुड, बेहतरीन। आप नाम के अर्जुन नहीं हो, आप काम के भी अर्जुन हो भाई, आप आंसर बहुत जल्दी कर रहे हो। वेरी गुड अर्जुन। और बताओ महारथियों। साहिल, विकी, क्लास चल रही है या महाभारत? समझ नहीं आ रहा है। चलो, 12% प्लस 25% डिस्काउंट, 12% माइनस 12, 25 माइनस 25 प्लस 12 इंटू 25 बाई 100, ये 37, 25 से 4, 4 से 3, ये 9, 9 और ये हो गया 34% डिस्काउंट। तो 34% डिस्काउंट मतलब एमपी पे 100 से 34 कम 66, सीपी 100 मान लो, और उस पे 32 का प्रॉफिट चाहिए 132।
तो यहां से आपका एमपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा 200। 200 मतलब 100 से 100 ज्यादा है, यही आपका आंसर। कितना सा सॉल्यूशन है ना इजी। अंशुमन, सुशील, विनीत, दीपेश, आलोक, मीनू, नितिन, प्रीति, शुभम, संदीप, आकाश, बेहतरीन। है ना इजी, बता देना, बता देना। इजी है या नहीं है? सलोनी, वेरी गुड। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा? तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, जबरदस्ती क्वेश्चन क्रिएट किया गया था। लोकेश, अंशुमन, विनीत, इसमें क्या था? इसमें डिस्काउंट जो आपको डायरेक्ट दे सकता था, अगर वो चाहता तो वो डायरेक्ट बोल सकता था कि 34% का डिस्काउंट देकर भी 32% का प्रॉफिट होता है, लेकिन नहीं बोला डायरेक्ट। वो चाहता नहीं आप सुकून से जिए, तो अगर वो सुकून से जीना नहीं चाहता आपको, तो इसलिए वो घुमा फिरा करके चीजों को दे रहा है। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट का आज का दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 सालों से ही एग्जाम में पूछा जा रहा है, मतलब 3-4 साल से ही पूछा गया है, पहले नहीं आता था ऐसा क्वेश्चन, आजकल आ रहा है। ये देखिए, after two successive discount each of X% on mark price of an article, a customer buy it for rupees 3610. If mark price of the article is rupees 4000, find value of X. इसे पहला हम करेंगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य और पर X% के 2 क्रमांगत बट्टे देने के बाद एक ग्राहक इसे इतने में खरीदता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो एक्स का मान। समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहले ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहना चाहता है कि भैया जी 4000 रुपए की कोई चीज थी, कितने की थी? 4000 की। 3610 रुपए में खरीद रहे हैं। पहला डिस्काउंट भी X% का है और दूसरा डिस्काउंट भी X% का है। अरे यार ये तो आंसर भी कर दिया। अर्जुन ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, इतनी जल्दी जल्दी आंसर क्यों कर रहे हो? हैं, ये बच्चा नहीं है। अच्छा, इतनी जल्दी आंसर कर देता है, बताओ। चलिए देखिए, अगर कभी भी आपको इक्वल डिस्काउंट दिए जाते हैं और वो डिस्काउंट आपको गिवन ना हो, यहां 2 डिस्काउंट हैं, 2 की जगह 3 डिस्काउंट भी हो सकते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। 4000 रुपए की चीज को 3610 रुपए में दे बेच रहा है, तो ये एमपी हो गया और ये एसपी हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, एमपी और एसपी का डायरेक्ट रेशियो निकालना है। ये जो है ना, वो 2 डिस्काउंट के बाद का है। एक डिस्काउंट के बाद का क्या होगा, उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये सीधे सीधे जो भी नंबर हैं उसमें रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो 400 और 361 आ रहा है। अब जो नंबर्स आपके आएंगे, इसमें अगर 2 डिस्काउंट हैं तो पावर 1/2 कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट कर देंगे। 3 डिस्काउंट है तो पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट कर देंगे। ये लॉजिक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी चलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो 400 का रूट होगा 20 और 361 का 19, तो 20 रुपए की चीज को 19 में बेच रहे हैं। तो आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 1 रुपए का, कितने पर, 20 पर, इंटू 100, यानी कि 5%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खत्म हो गया। चलिए,
कोई नहीं आनंद, अब बताइए इसको। प्रश्न तो लगा पाते हैं पर व्यवहारिक सोच नहीं पाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसका बहुत यूज है। कहीं भी किसी जाते हो आप, जैसे मान लो हम एग्जांपल देते हैं, जब तक बच्चे जो कर सकते हैं वो उसको करो। जैसे आप मान लो कहीं दुकान पे गए, शर्ट लेने गए, आपने कहा शर्ट, मान लो आप उसको, उसने बोला 4,000 रुपए की शर्ट है, आप कहेंगे बड़ी महंगी है, एक टाइम में ये भी पहनोगे आप, 4,000 रुपए की शर्ट भी पहनोगे आप एक टाइम के बाद, वो कहोगे वो भी सस्ती है। उसको कस्टमर ने आपसे कहा कि, वो सॉरी कस्टमर कह रहे हैं कि शॉपकीपर ने आपसे कहा कि मैं आपको इतने % का डिस्काउंट दे रहा हूं। आपने कहा मजा नहीं आया, अभी भी महंगी है। उसने कहा चलो ठीक है, इतने % का और दे देता हूं। मतलब पहले उसने कहा मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं 4,000 रुपए की शर्ट पर, लेकिन आपने कहा 4,000 रुपए की शर्ट 5% डिस्काउंट तो कम है। तो फिर कस्टमर, दुकान सॉरी शॉपकीपर क्या करता है, कहता चलो एक डिस्काउंट और दे देता हूं। कहता नहीं कहता, बिल्कुल। तो 5% का एक और दे दिया। तो पहला 5% का डिस्काउंट दिया, फिर 5% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद 3,610 रुपए में आपने उसको खरीदा। अब यहां पर वो गेम क्या है, यहां पर गेम यह है कि आप हैं पढ़े लिखे, तो उसने आपको जो डिस्काउंट दे रहा था उसको नहीं दे रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि 4,000 रुपए की शर्ट आपने 3,610 में खरीदी, 2 डिस्काउंट के बाद खरीदी, तो बताओ वो डिस्काउंट कितना था। समझ में आ गया प्रैक्टिकल लाइफ में। बाकी आंसर्स आपके आ चुके हैं। जैसे यहां पर 3 डिस्काउंट हैं, 5,120 रुपए की चीज को 3,430 में खरीद रहे हैं, ठीक है। यहां 3 डिस्काउंट हैं, तो आप इसकी पावर 1/3 कर देंगे, 512 और 343। अब ये 8 और ये 9 का क्यूब रूट, तो यहां पर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा 8 और 9 नहीं होगा, ये 7 होगा। यहां पर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 1 रुपए का मिलेगा, कितने पर, 8 पर, यानी कि 12.5% का डिस्काउंट। ऑप्शन सी यही तो है सही। जंजल आ गया, जंजल। अंशुमन, लोकेश, अर्जुन, राजुल, विनीत, बहुत बहुत खूब, बेहतरीन। सच में ऐसा होगा सर? बिल्कुल होगा विकी। पता है क्या होता है कि जब किसी, जैसे स्पेशली लड़के होते हैं ना, तो जब वो थोड़ा सा कैपेबल हो जाते हैं तो शादी तक वो ना अपने पूरे खूब खर्चे वर्चे कर लेते हैं, शौक मौज जो होते हैं पहले वो अपने माँ बाप के लिए करते हैं, है ना। जैसे स्पेशली होता है, लड़कियां थोड़ा सा फिर भी सेविंग करती हैं, कुछ अपने ऊपर खर्च कर लेती हैं, लेकिन लड़कों की सारी थोड़ी कहीं ना कहीं ये एक कड़वा सच है कि लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा होती है, मोरल ड्यूटी ज्यादा होती है। निभाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियां ज्यादा जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन मोरली अगर आप देखोगे तो लड़कों पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है फाइनेंशियल सपोर्ट करने की, और लड़कियों पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है घर को सपोर्ट करने, घर चलाने की। ये अभी हमारे समाज में, सोसाइटी में आप कह सकते हैं कि ये कड़वा सच है। लड़का नहीं कमाएगा तो वो चाहे कितना भी कुछ हो, लड़का अगर नहीं कमाएगा, कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, उसकी रेस्पेक्ट नहीं होगी। ये फैक्ट है। लड़कों से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि भैया आपको अच्छा कमा के लाना ही लाना है। आजकल जो लड़कियां भी हैं, हो सकता है कुछ लड़कियां कहें नहीं सर ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये सच है। अगर कोई लड़का अच्छा नहीं कमा रहा तो उसकी शादी भी नहीं होगी, कोई लड़की भी शादी नहीं करेगी, एक टाइम के बाद कहेगी ठीक है भैया तू जा। और लड़कियों से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि चाहे लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी टैलेंटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ये एक्सपेक्टेशन जरूर की जाती है कि उसको किचन का काम और छोटे मोटे ये जो जो काम है ना घर गृहस्थी के, वो उसको आने चाहिए, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, है ना। तो ये थोड़ा सा है अभी, लेकिन ये गलत है। ये इंटरचेंज भी हो सकता है कि लड़की अच्छा कमा रही हो, लड़का अच्छा खाना बना रहा हो, किचन संभाल रहा हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, होगा। वैसे अब ऐसा हो रहा है, जैसे अब हम, जैसे मेट्रो सिटीज हैं आपकी, और जैसे आप देखते हैं दिल्ली एनसीआर वगैरह में ऐसा है कि लड़कियां बहुत सारी हैं जो किचन का काम बिल्कुल नहीं करती हैं ऐसा अब कल्चर स्टार्ट हो रहा है। मतलब उनको नहीं भी आता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो
सर मम्मा पापा के लिए ही तो करना है सब कुछ। बिल्कुल मेरे भाई, ये फैक्ट है, लेकिन एक टाइम के बाद ना माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बच्चों से बहुत ज्यादा नहीं होती। बस उनको ये कि ठीक है हमारा बच्चा कैपेबल हो गया, ठीक है। अब बस कैपेबल होने के बाद ना माँ बाप को फिर कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आप अर्निंग करोगे ना माँ बाप उसमें से कुछ नहीं लेंगे, बस उनका ठीक है मेरा बच्चा कैपेबल है। फिर वो जो भी आप करोगे वो अपने लिए ही करोगे। माँ बाप को बस इसी से खुशी मिल जाती है कि मेरा बच्चा कैपेबल है। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। उनको ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, उसमें से कितना देते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो ये देखिए, ये लास्ट पैटर्न समझ लीजिए डिस्काउंट का, है ना। अब ये मत कहना कि ये कैसा डिस्काउंट है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। किसी दिन पापा के साथ चले जाओ दुकान पर, पापा आपसे पूछ लेंगे तुम पढ़ाई तो कर रहे हो एसएससी की, बताओ ये डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है अंतिमा, बताओ। ये तो प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। रुपीज 750 tin of cheese is offered at 8% discount and rupees 1250 tin of butter at 20% discount. If we buy 5 tins of cheese and 3 tins of butter, what is the effective discount we get? 750 रुपए का पनीर का डिब्बा 8% बट्टा पर, 1250 रुपए का मक्खन का डिब्बा 20% बट्टा पर मिलता है। यदि हम 5 पनीर और 3 मक्खन के डिब्बे खरीदते हैं तो कुल कितना % डिस्काउंट मिलेगा। अब कोई बच्चा मत कह देना कि ये समझ नहीं आया कि ये प्रैक्टिकल कैसे है। एक बार दुकान पे जाओ सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसमें आपसे ये कहा है पनीर का डिब्बा 750 रुपए का है और मक्खन का कितने का है, 1250 का। तो 750 रुपए का पनीर है, 1250 का मक्खन का एक डिब्बा है। आपने 5 डिब्बे जो लिए हैं वो चीज, 3 टिन्स बटर, तो इसके तो आपने 5 डिब्बे लिए हैं और इसके आपने 3 डिब्बे लिए हैं। तो आपने ये 3750 का रुपए लिखा लिया है, ये भी 3750 का लिया है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आपने 7500 रुपीज की दोनों चीजें ली हैं। ली है नहीं ली है, बिल्कुल ली है। अब वो कह रहा है कि पहले पर 8% का और इस पर 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस पर आपको 8% का और इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां 8% और यहां 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका 8% निकालो, इसका 20% निकालोगे तो 20% मतलब 1/5, तो ये तो 750 ही हो जाएगा। और इसका 8% निकालोगे तो 8% मतलब 1% 37.5, 2% 75, 150, 300 रुपए आपका यहां पर हो गया। तो टोटल आपको 1050 का यहां पर डिस्काउंट मिला है। तो बटर पर, सॉरी पनीर पर आपको 300 रुपए का और बटर पर आपको 750 का, कुल मिलाकर के 1050 रुपए का डिस्काउंट मिला है 7500 पर। तो 1050 7500 का कितना % है ये आपको निकालना है। तो 14% बच्चे का आ चुका था, उसी को कॉपी कर देते हैं। क्या हम इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं? जी हां, ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था, तो क्या हम इसको और इजी कर सकते हैं? जी हां कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं। हमने आपको डिटेल इसलिए बताया क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, लॉजिक आपका यहीं से क्लियर होगा। आपको यहां पर आंसर परसेंटेज में पूछा है, रुपीज में तो पूछा नहीं है। ये तो पूछा नहीं है कितने रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, परसेंटेज में कितना मिलेगा। तो आप दोनों का प्राइस अलग अलग है, 750 और 1250। इसका आप रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो में 25 या 75, 25 पंजे, 3 और 5 का रेशियो हो गया। तो आप पहले और दूसरे का प्राइस 3 और 5 के रेशियो में 300 रुपए और 500 रुपए मान लो। देखो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 5 डिब्बे 1500 के हो गए और यहां 3 डिब्बे 1500 के हो गए। यहां पर आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 8% का, जो 15 8 120 डायरेक्ट निकल जाएगा। यहां पर 20% का, 15 दूनी 30, 300 डायरेक्ट निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि 3000 रुपए की चीज आप खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 420 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 420 का डिस्काउंट 3000 रुपए पर मिल रहा है। तो इसका मतलब 14%। कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी।
वैसे तो ये नंबर भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, लेकिन अगर ये नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके फिर परसेंटेज निकालना टफ होता, तो आप इस रेशियो मेथड से जा सकते हैं। क्लास बफर कर रही है आज सलोनी आपकी, और किसी बच्चे की भी कर रही है क्या? भैया सबसे गारंटी वाला जो नेटवर्क है वो यूज कर रहे हैं, एयरटेल वाला, और एयरटेल में भी फाइबर लाइन वाला। स्पीड भी शायद 200 या 300 एमबीपीएस की है, उससे कम क्या होगा? यहां दिख तो नहीं रहा, यहां तो पूरा ग्रीन दिखा रहा है हमारी साइड में तो। अब बताइए, है ना मजेदार क्वेश्चन? वो बच्चा जरूर कमेंट करे। रेशियो मेथड अच्छा है लेकिन तब जब ये नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो, है ना। लेकिन अगर नंबर इजी हो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो सकता है एग्जामिनर गेम खेलने के लिए। मेरी तो बढ़िया चल रही है सर जी, क्लियर है सर, क्लास ठीक चल रही है, सबकी ठीक चल रही है। सलोनी शायद आपका ही थोड़ा सा दिक्कत हो गई हो, क्योंकि जब क्लास दिक्कत करती ना तो हमारे यहां पर ना स्क्रीन पे भी रेड सिग्नल आ जाता है, तो हम खुद बोल देते हैं कि यहां से दिक्कत हो गई। अच्छा सर, एयरटेल एंड जियो आई हैव बोथ, ओके। आप ये करिए स्विच टू नेटवर्क आपके पास साथ 2 नेटवर्क हैं तब भी आपको दिक्कत, क्या कर सकते हैं ये और बताइए। ये ना रिसेंटली नहीं पूछे गए लेकिन पहले आए हैं ये क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं एक एक क्वेश्चन की, अगर फ्यूचर में कभी दिखे तो आपको दिक्कत ना हो। और ये डिस्काउंट का साथ लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद करेंगे मजे। मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹900 ऑन परचेज ऑफ 2 आइटम डिस्काउंट इज 16%, ऑन परचेज ऑफ 5 आइटम डिस्काउंट इज 44%, रक्षा बाय 7 आइटम व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, आंसर परसेंटेज में पूछा गया है, तो एमआरपी आप 100 रुपए ले सकते हो। वैसे तो 900 भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन 100 लोगे तो और आसान हो जाएगा। मान लो किसी चीज का प्राइस 100 रुपए है, तो पहली 2 पर आपको 200 रुपए की चीज पर आपको 16% डिस्काउंट मिलेगा, और नेक्स्ट 5 100 रुपए की 5 चीज और लेते हो तो 500 रुपए पर आपको 44% का डिस्काउंट मिलेगा। बस खेल हो गया खत्म, हो गया फिनिश। वही क्वेश्चन है, तरीका थोड़ा सा अलग है ना। तो यहां पर आपको 16% यानी कि 32 रुपए का, यहां पर आपको 44% यानी कि 44 पंजे या आधा 220 रुपए का डिस्काउंट आपको यहां मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जब आप 700 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 252 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 252 रुपए का डिस्काउंट 700 रुपए की चीज पर मिल रहा है, तो 7 तिया 21, 7 6 42, 36% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना इजी? बताइए बताइए, वही तो है। वहां पर दोनों का प्राइस अलग अलग था, यहां पर प्राइस तो वही है, लेकिन 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 पहली 2 पर अलग डिस्काउंट है, अगली 5 पर अलग है। अब बताइए। वेरी गुड लोकेश, बहुत खूब, 100 मान कभी किया ना, वेरी गुड। ध्यान रखो, जब आप आंसर परसेंटेज में पूछा जाए ना, तो एमआरपी वगैरह अगर मान लो प्राइस सेम है तो आप 100 ले लो, और जैसे सेम नहीं है तो उसे रेशियो में लेकर के 100 के मल्टीप्लाई में ले लो, ऐसे कर लो बस। वेरी गुड अर्जुन, बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट कर देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट का। आपने कोई भी चीज खरीदते हो तो आपको दुकानदार, कई बार आपने देखा होगा दुकानदार बोलते हैं कि अगर 2 लोगे तो इतने डिस्काउंट दूंगा, 2 से ज्यादा लोगे तो इतना डिस्काउंट दूंगा। तो उसने कहा पहली 2 पर तो 16% का डिस्काउंट दूंगा, और 100 के बाद अगर 5 और लेते हो तो 44% का डिस्काउंट दूंगा। तो आपको टोटल 7 आर्टिकल पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो पहले 2 आर्टिकल पर 100 रुपए के हिसाब से 200 रुपए की चीज हो गई, वहां 16% मतलब 32 रुपए का डिस्काउंट हो गया। वहां दूसरी 100 रुपए की 5 आर्टिकल 500 रुपए पर 220 का हो गया, टोटल इतने का डिस्काउंट इतने रुपए पर, तो कितना परसेंट हो गया? क्वेश्चन वही सोच नहीं, बिल्कुल सही। तो ये थोड़े से
दो क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन थे, और ये अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत कर दें, अगर ये वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड दे देता तो। लेकिन ये वैल्यू आसान थी, तो आप 900 भी लेंगे तो भी आसानी से आ जाएगा। लेकिन आप और आसानी से कर सकते हैं। एग्जामिनर अगर चाहे यहां 462 रुपीज लिख दे, 430 लिख दे, 920 लिख दे, 917 लिख दे, कॉम्प्लिकेटेड नंबर लिखेगा तो परसेंटेज तब होगा जबकि उसका कोई यूज है ही नहीं। हाँ, 900 की वैल्यू नहीं लेना है, ले भी सकते हो, लोगे तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा गया है, तो जब कभी भी किसी का भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाता है तो वैल्यू को अवॉइड कर सकते हैं। रोहित रोहित क्लियर? तो यहां पर आपका डिस्काउंट वाला पैटर्न हो जाता है खत्म। ये तो प्रॉपर डेली लाइफ से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। चलिए, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न ऑफ लेवल 1, लेकिन इसमें बहुत वैरायटी है, और वो है मिसलेनियस। इस पैटर्न से तो एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन देखे जाते हैं। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा ऐसा पैटर्न है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखे जाते? हर एक पैटर्न आपका इंपॉर्टेंट पैटर्न है। लीजिए मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन, बहुत इजी। शायद किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी था, आप ही की क्लास में पूछा था, तो हमने बताया था ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा। अगर कोई बच्चा हो तो वो कमेंट करे, अगर वो बच्चा आया हुआ है तो। पढ़ो। A man buy 8 pens for 1 rupee. How many pens should he sell for 1 rupee to make a profit of 60%? मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। एक आदमी 1 रुपए में 8 पेन खरीदता है, 60% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए? किसी ने पूछा था, वो बच्चा आया है आज या नहीं आया? भगवान से दुआ करोगे ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार मिले। देखो, यहां पर एक चीज तो आप जानते हैं कि सीपी हमारा होता है 100, एसपी हमारा होता है, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस पी, लॉस है तो 100 माइनस लॉस। ये तो आप जानते ही हो। तो एक आदमी 1 रुपए में 8 पेन खरीदता है मतलब 100 सीपी। 60% का लाभ, 60% का लाभ मतलब 160 एसपी। उसे 1 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए? तो इसका बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क में आपने देखा होगा, M1 D1 T1 E1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2, होता नहीं होता? तो उसमें W जो होता है वो वेजेस होता है। तो W जो वेजेस होता है, वेजेस का मतलब रुपीज, तो यहां पर आपको इसको बस रुपीज समझना है। और हम वहां पर आपको बताते हैं कि जो वेजेस है या W है वो हमेशा नीचे आता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में रुपीज जो है वो हमेशा नीचे आएगा, बाकी कुछ भी देगा वो ऊपर आएगा। तो इसमें 3 चीजें देता है। एक आदमी 1 रुपए में, 1 रुपए में, अरे यार तुम कहां से आ गए, 1 रुपए में 8 पेन खरीदता है मतलब 100। तो जो 1 रुपया है ना, वो 1 रुपया आपको नीचे लेना है। 8 पेन खरीदता है मतलब सीपी, सीपी मतलब 100। 60% का लाभ कमाने के लिए वही 1 रुपए में, तो यहां पर भी 1 रुपया ही है। 60% का लाभ मतलब 160 कमाने के लिए नंबर ऑफ पेन आपसे पूछा गया है, पी की वैल्यू पूछी है। 8 से 2, 2 से 5, तो पेन जो होंगे वो आपके होंगे 5। खत्म। भगवान से दुआ करोगे आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आए। खत्म। नंबर ऑफ पेन्स जो होंगे वो आपके कितने होंगे? 5 पेन्स। अगला क्वेश्चन आप आने से पहले ही स्क्रीन पर नानी के घर भेज दोगे। चलो नोट कर लो, इतना ध्यान रखना बस, रुपीज जो है नीचे आएगा। बताओ, 2023 का है ये भी। यदि 60 कुर्सियां इतने रुपए में खरीदी जाती हैं
तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितनी कुर्सियां इतने रुपए में बेची जानी चाहिए? ऐसा नहीं है मेरे भाई अर्जुन, थैंक यू सो मच। अर्जुन 2 हैं क्या? एक अर्जुन यादव है, एक अर्जुन सिंह मेहरा। हलवा तैयार है, खा लीजिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने हलवा बनाया है या आप क्वेश्चन के लिए हलवा बोल रहे हैं लोकेश? अर्जुन यादव, अर्जुन सिंह मेहरा, ओके। 60 चेयर्स आर बॉट, बॉट का मतलब 100 फॉर रुपीज दिस वन, देन हाउ मेनी चेयर मस्ट बी सोल्ड फॉर दिस वन टू अर्न 20% प्रॉफिट, मतलब 120। तो ये जो रुपीज है ना 24,560, बस इतना ध्यान रखना है, ये आपका नीचे आएगा। 24,560 रुपए में 60 चेयर खरीदी जाती हैं, मतलब 100, और 24,560 रुपए में, अरे वाह, कितनी चेयर बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। अरे ये रुपए तो बराबर दे दिया जी, आपस में कैंसिल, 60 से 2 और 2 से ये 50, तो नंबर ऑफ चेयर्स जो होंगी वो होंगी 50। ये तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन के लिए बोल रहे थे, वेरी गुड लोकेश, अर्जुन, वेरी गुड सलोनी, बहुत बढ़िया। अब बताओ, ये क्वेश्चन बच्चों को वैसे लेंदी लगता है, आपने देखना, आप इसको अगर नॉर्मल तरीके से जाओगे ना तो आप क्या करोगे, नॉन बच्चा करता है सीपी निकालता है, एक का सीपी निकालता है, एक का सीपी निकालेगा तो 24,560 बटे 60, फिर एक का एसपी निकालेगा तो 24,560 सीपी में 20% प्रॉफिट 120%, ये करता है। तो ये एक का सीपी इतना है, तो इतने का सीपी कितना होगा, तो ये जो है वो एक का एसपी है सपोज करो, तो वो पूछेगा 24,560 कितने का एसपी होगा, तो एक का है ये, तो इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई। तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन आप तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखो चलिए, दीपेश, साहिल, बहुत बढ़िया, अंशुमन, वेरी गुड। अगला तो करो, 3 करो क्वेश्चन इसके भी। अ पर्सन लूज 20% ऑन सेलिंग 80 पेन्स फॉर ₹40. What should be the selling price of 80 pence to earn profit of 10%? बताइए। 40 रुपए में 80 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए 80 पेन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? आप देख रहे हैं ये भी 2023 का है, एमटीएस, ये भी 2023 सीएचएसएल, ये भी 2023, मतलब ये सारे क्वेश्चन 2023 के ही हैं। करिए, बस ये ध्यान रखना है, ₹40 जो है और रुपीज सेलिंग प्राइस पूछा है, अच्छा रुपीज ही पूछा है, तो ₹40 जो है वो नीचे आएगा। पर्सन लॉस 20% यानी कि 80 हो गया, ऑन सेलिंग 80 पेन्स, तो 80 पेन्स 80% पर बेचता है तो रुपए मिलते हैं 40, तो 10% का लाभ कमाना है, यानी कि 110 कमाना है। तो कितने पेन बेचने हैं, पेन नहीं, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेन्स, तो 80 पेन्स तो दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। हो गया जी खत्म, 80 से 80, 40 से 2, 2 से 55, तो सेलिंग प्राइस 55 रुपीज, 55 रुपीज, ऑप्शन सी यही है सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंशुमन, अर्जुन, लोकेश, बहुत खूब, ललित, शुभम, प्रीति, सचिन, जंजल, आनंद, अंशुमन, लोकेश। अब बताइए, किसी को दिक्कत तो नहीं है? आज इतना ही रहने दें, नेक्स्ट पैटर्न कल करा देंगे। 2 क्लासेज और होंगी अभी आपकी लेवल 1 की।
लेवल 1 में अभी आपकी 2 क्लासेज और होंगी, उसके बाद फिर आपका 2 क्लासेज मान लो या 1.5 क्लास मान लो, तो उसके बाद आपका लेवल 2 भी स्टार्ट कर देंगे। दीपेश, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2-2 क्लासेज होती हैं आपकी तो फिर ओवरडोज हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा ना पढ़ाएं। सेव कर लें भाई, फिर भूल जाते हैं नहीं तो। क्या है 28 मार्च 24, टाइम तो लिखा ही नहीं, 6 PM। ऐसा है क्या लोकेश? इसके बाद कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जाने से पहले डाउट ले सर, आई एम वेटिंग फॉर योर परमिशन। पूछो क्या डाउट है सिमरन आपका, पूछिए। लास्ट के जैसे 7 बजने वाला हुआ करें तो आप डाउट पूछ लिया करो। एक बार हम क्रॉस चेक करा लेते हैं लोकेश, बताते हैं आपको। ओके कोई बात नहीं आनंद। कहां जा रहे हैं आप मंडे ट्यूसडे घर से बाहर? चलिए क्लास तो इतना रखते हैं, बच्चे को डाउट पूछना है, सिमरन को और किसी को पूछना हो तो पूछ लो, क्लास इतनी ही है, ठीक है। पूछिए सिमरन, जल्दी पूछिए। अरे वाह, अ किंग ऑर्डर टू मेक अ क्राउन फ्रॉम 8 kg ऑफ गोल्ड एंड 2 kg ऑफ सिल्वर। द गोल्ड स्मिथ took some amount of gold and replaced it by an equal amount of silver and crown when made weight 10 kg. The king knows that underwater gold lose 1/20 of its weight while silver lose 1/10. Then the crown, एक में फोटो खींच लें इसका, तुम्हारा कमेंट नीचे चला जाएगा, फिर देख भी नहीं पाएंगे। भैया 1 मिनट कमेंट मत करो कोई। हाँ आ गया, अब पढ़ते हैं आराम से। अच्छा, दिल्ली में एम्स में मम्मी की अपॉइंटमेंट है, ओके। देखो क्या क्वेश्चन है भाई। अ किंग ऑर्डर टू मेक अ क्राउन फ्रॉम 8 kg ऑफ गोल्ड एंड 2 kg ऑफ सिल्वर, ठीक है। द गोल्ड स्मिथ टुक अवे सम अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड रिप्लेस इट बाई एन इक्वल अमाउंट ऑफ सिल्वर, ठीक है। एंड द क्राउन व्हेन मेड वेट 10 kg। चलो, तो 10 kg तो होगा ही, मतलब 10 kg तो उसने लिया है, लेकिन उसने सिल्वर को 2 प्लस कर दिया है, गोल्ड को 8 माइनस कर दिया है। द किंग नो दैट अंडर वाटर गोल्ड लूज 1/20 ऑफ इट्स वेट while silver lose 1/10 of its weight. When the crown was weighted underwater, it was 9.25 kg. How much gold was stolen by the goldsmith? तो देखो इसमें क्या है ना, ऑप्शन से भी आप तुरंत कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन फिलहाल अभी समझिए कि 8 किलो आपके पास गोल्ड था और सिल्वर आपके पास कितना था, 2 किलो। तो उसने इसमें से कुछ गोल्ड निकाल करके उतना ही सिल्वर इसमें मिला दिया। वेट अभी भी 10 किलो है, लेकिन वेट अभी भी 10 किलो है, लेकिन उसमें से जितना गोल्ड कम कर रहा है, कोई गोल्ड तो महंगा आता है, सिल्वर सस्ता आता है, तो उसने दिमाग लगाया कि आप 8 किलो गोल्ड और 2 किलो सिल्वर जो दे रखे हो, तो इसमें x ग्राम या किलोग्राम कम करके इसमें से उतना ही ग्राम बढ़ा दिया, तो ओवरऑल वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये कह रहा है कि अगर अंडर वाटर में हम इसका वेट करते हैं तो गोल्ड लूज 1/20 ऑफ इट्स वेट। देखो 1/20 लूज करने का मतलब होता है कि अगर कोई चीज 20 किलो की है तो 1 किलो कम हो जाएगी, मतलब उसका वेट 19/20 सो होगा। और सिल्वर लूज 1/10, तो 1/10 लूज करेगा तो मतलब 9/10 वेट सो होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 8 माइनस एक्स लिया है तो उसमें उसका 19/20 वेट सो होगा, और ऐसे ही सिल्वर का 9/10 सो होगा।
और ओवरऑल वेट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 9.25 kg। क्वेश्चन खत्म। आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहां पर एक काम करो कि 9/10 है ना, इसको 18/20 लिख लो। 18/20 लिख लोगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सिमरन, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, दिखने में अच्छा है। ठीक है, ओके। कुछ क्लास की पीएनजी, देखो कल की क्लास की पीएनजी अजय इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो हमसे ही मिस हो गई थी। बाकी कोई पीएनजी हो तो बताना आप। ओके विजय, आपकी हम रिक्वेस्ट भेज देते हैं टेक्निकल हेड को। सिमरन, इसके आगे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ? लेकिन आपने क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा है, मतलब सही है, पूछने लायक क्वेश्चन था। किस एग्जाम का है ये क्वेश्चन? बैंक का हो सकता है ये, या आपका हो सकता है कैट वगैरह का हो सकता है। थैंक्स सर। वन थिंग मोर, हाउ टू एक्सेस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में। हमें तो ये समझ में आया इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि नॉर्मली वो जो वेट है 1/20 कम हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, एक तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि किसी चीज का वेट, जो भी वेट है उसका 9/20 लीजिए और उसका दूसरे का 9/10 लीजिए तो वेट इतना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको नॉर्मली जो मिलते हैं वो आपको CAPF UPSC, हाँ वही हो सकता है। ये 2-3 जगह ही मिलते हैं आपको, UPSC और कैट। और ये UPSC का भी क्वेश्चन नहीं है, कैट का क्वेश्चन है। कैट वाले जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए होते हैं उसमें थोड़ा सा मॉडरेट करके, चेंज मॉडरेट नहीं करेंगे, थोड़ा से चेंज करके वो आपको पूछे जाते हैं। कहां पर? ये आपको UPSC वाले पूछते हैं। तो ये UPSC ये एक्चुअल में कैट का क्वेश्चन है, कैट में ही आया होगा। कोई सबसे अच्छा एग्जाम कैट ही होता है, उसके बाद उसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके ये UPSC वाले पूछते हैं। समझ में आया आपको? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नॉर्मली कैट के में मिलेंगे आपको। पहले इससे बहुत ऊपर लेवल का हम कराते थे आपको, इससे बहुत अपर लेवल का, मतलब उसका ये बेटा इसका बाप तक हम कराते थे आपको। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन के जिसको पढ़ने के बाद दिमाग ही घूम जाए। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में 10-10 मिनट लगते थे। इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते थे। लेकिन क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में वो आते नहीं है तो फिर हमने उसमें क्या होता है कि जो बेसिक बच्चा होता है वो डिस्टर्ब भी हो जाता है, इसलिए फिर हमने वो पढ़ाना बंद कर दिया और बैच की ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाती है उससे। अगेन थैंक्स सर। इसमें थैंक्स की क्या होता है, तो हमारी ड्यूटी है। अब ये हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।